तो ये लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे क्वेश्चंस किए थे, सॉरी थ्योरी की थी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा निकालते हैं। अब यहाँ पे निकालते हैं। देखो न्यूमेरिकल दिया गया हमें, अ सेल इज सेटअप बिटवीन कॉपर एंड सिल्वर इलेक्ट्रोड एज फॉलोज। ये यहाँ पे सेल की रिप्रेजेंटेशन दी। इफ द टू हाफ सेल वर्क अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, 1 m का कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर 298 केल्विन है और प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। अब देखो यहाँ पे तो मुझे पता चल रहा है जो लेफ्ट साइड पे लिखा होता है वो हमारा क्या होता है भैया, एनोड होता है ना। और राइट साइड पे जो लिखा हुआ है वो कैथोड है। वो क्या है, कैथोड है। अगर आपको वो चीज़ नहीं समझ में आ रही, दिमाग में से निकल गया एनोड क्या था कैथोड क्या था, तो उसके लिए एक ट्रिक है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो हमेशा कैथोड होएगा। अब इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो ये सिल्वर क्या करेगा, कैथोड की तरह एक्ट करेगा। हमें उसके साइंस को भी देखना है और उसके मैग्नीट्यूड को भी देखना है, ठीक है। जिसकी पॉजिटिव में वैल्यू ज़्यादा होएगी वो हमारी क्या है, कैथोड की तरह एक्ट करेगा। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था, हमने यहाँ पे पढ़ा था, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, वोल्टेज इज गिवन है 0.80 वोल्ट माइनस 0.34 वोल्ट्स। तो यहाँ पे जस्ट सिंपली माइनस करना है, 10 माइनस 6, 10 माइनस 4 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7, 7 माइनस 4, 7 माइनस 3 4 आ जाएगा। सो 0.46 वोल्ट्स। तो जो सेल का पोटेंशियल आएगा दैट इज 0.46 वोल्ट्स। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हाँ जी, क्लियर है ये सभी को, राइट? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हमें गिवन है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब रिडक्शन पोटेंशियल मतलब CD+2 से CD की तरफ जा रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चन हम आपको यही मिलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल वाले, ठीक है। सेल दिया हुआ है जिंक Zn+2, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कैडमियम+2 किस में जा रहा है, कैडमियम में। गिवन दैट ई नॉट सेल हमें गिवन है और जिंक का पोटेंशियल हमें गिवन है, ठीक है जी। तो सिंपल है यार, ये वाला क्या करेगा, हमारा एनोड की तरह एक्ट करेगा, लेफ्ट साइड है। और ये वाला हमारा क्या करेगा, कैथोड की तरह एक्ट करेगा। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, थोड़ी चीज़ें लर्न कर लेनी है। तो उसमें हमें दिया हुआ है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है, 0.36 वोल्ट्स। अभी ये क्या था, एनोड था, तो ये वाला एनोड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैथोड क्या था हमारा, CD+2 टू CD माइनस माइनस 0.76 वोल्ट्स। वैल्यूज पुट कर दी, इसे उठा के इधर ले गए, इसे इधर ले गए। तो ई नॉट फॉर कैडमियम+2 टू CD दैट विल बी इक्वल टू, इसे हमने उठा के यहाँ ले आए, तो ये कितना हो जाएगा जी, प्लस माइनस 0.36 माइनस 0.76, ये आ जाएगा 0 नेगेटिव साइन माइनस 0.40 वोल्ट्स। तो ये आ जाएगा हमारा कैडमियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। दैट्स इट। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
So we have a question. Calculate EMF of the cell containing nickel and copper electrodes, given that E naught Ni plus 2 to Ni, that will be equal to minus 0.25 volts, and E naught copper plus 2 to copper 0.34 volts, राइट। अब देखो यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया कि भैया ये मेरा एनोड है या ये मेरा कैथोड है ना। तो मैंने वही वाली ट्रिक लगानी है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो हमारा दैट विल एक्ट एज कैथोड। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या था, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, दिस विल एक्ट एज कैथोड, और ये वाला हो गया हमारा एनोड। हमारे पास फॉर्मूला सिंपल है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अभी क्या करने का अपन को, वैल्यूज पुट करने का है। कैथोड की वैल्यू 0.34 वोल्ट माइनस माइनस 0.25 वोल्ट, तो कितना आ जाएगा, 5 + 4 9, 3 + 2 5, 0.59 वोल्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल। ठीक है जी, खत्म। ठीक है जी, इससे ज़्यादा क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट वैल्यूज यही पता होना चाहिए कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा, जिसकी वैल्यू कम है वो एनोड की तरह एक्ट करेगा। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट ईच हाफ सेल reaction as well as redox reaction for the following electrochemical cell। राइट, तो यहाँ पे है हमारे पास एल्यूमिनियम सॉलिड था, वो हमारा कन्वर्ट हो रहा है Al+3 1m aqueous salt bridge Zn+2 1m और जिंक सॉलिड में। ठीक है जी, अब हमें बताना है कि एक तो ओवरऑल रिएक्शन बताना है और रिडॉक्स रिएक्शन भी बतानी है, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी बतानी है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी बतानी है। ठीक है जी, तो हो क्या रहा है यहाँ पे देखो, एल्यूमिनियम Al+3 में जा रहा है, तो एल्यूमिनियम जो था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Al+3, और उसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे। अब जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो ये होगी हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या होगा, जहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है उसे हम बोल देंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ये वाला एनोड था, ये कैथोड था, तो यहाँ पे हो गया जिंक Zn+2 +2 इलेक्ट्रॉन, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक सॉलिड में। अब एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम कोई भी इक्वेशन को ऐड करेंगे तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल, तभी वो ऐड होएगी रिएक्शन।
तो हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या बनेगा ये 2al प्लस, अब लेफ्ट साइड वाले क्या हैं 3zn प्लस 2, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो दिस बिकम्स 2al प्लस 3, यहाँ पे ये एक्वस में आ जाएगा, ये सॉलिड था, ये एक्वस में हो जाएगा और प्लस 3zn सॉलिड में हो जाएगा। ये हमारा ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन है। ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है जी। तो ये हमारा रिएक्शन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। है जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में? किसी को कोई डाउट हो कि क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं? चलिए ओके, चलो आगे चलते हैं। राइट द सेल रिएक्शन that occurs when the following half cells are combined I2 plus 2 electron, this will be converting into 2I minus 1m, इसका E नॉट हमें गिवन है प्लस 0.54 और Br2 plus 2 electron, this gives 2Br minus 1m। तो E नॉट की वैल्यू हमें गिवन है प्लस 1.08 वोल्ट, ठीक है जी। अब हमें बताना है कि कौन सी वाली रिएक्शन होएगी, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है और एनोड पे क्या रिएक्शन होएगा, ठीक है जी। अब हमारे लिए इनकी वोल्टेजेस, रिडक्शन पोटेंशियल के बना हमें, है ना, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो दिस विल एक्ट एज कैथोड और ये वाला क्या रहेगा हमारा, एनोड की तरह एक्ट करेगा। अब एनोड पे ऑक्सीडेशन होएगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो यहाँ पे तो गेनिंग रिडक्शन पोटेंशियल, तो इस वैल्यू को, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, उल्टा लिख देते हैं। तो एट एनोड रिएक्शन क्या हो रहा है हमारा, 2I minus, this will give us I2 plus 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, Br2 plus 2 electron, this will give us 2Br minus, ठीक है जी। देखो हमने पोटेंशियल से निकाल लिया, अगर वो सेल्फ पोटेंशियल पूछेगा तो भी हम निकाल देंगे। अब क्या होगा, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं ताकि हमारी ओवरऑल रिएक्शन आ जाए, क्योंकि उन्होंने बोला सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन के बारे में बोला, तो इसे ऐड करोगे तो ये क्या आएगा 2I माइनस प्लस Br2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दिस विल गिव अस I2 प्लस 2Br minus, this is the overall cell reaction, this will be the overall cell reaction।
क्लियर हो गया जी। तो ये सिंपल 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 क्वेश्चन आने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, लिख लिया जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ सेल इज प्रिपेयर्ड A cell is prepared by dipping a copper rod in 1m CuSO4 solution and a nickel rod in NiSO4 solution. The standard reduction potential of copper and nickel electrodes the reduction potential of copper and nickel electrodes are plus 0.34 volts and minus 0.25 volts respectively. Which electrode will work which electrode will work as anode and which as cathode? Second, what will be the cell reaction? What will be the cell reaction? Third, how is cell represented? Four, calculate the EMF of the cell. राइट, ये चार पॉइंट्स हमें निकालने। देखो अब हमने क्या किया, कॉपर रॉड डिप किया 1m कॉपर सल्फेट में, निकल रॉड को डिप किया निकल सल्फेट में, और उनके रिडक्शन पोटेंशियल्स हमें गिवन थे। अब इसमें से वो पूछता है कि विच विल एक्ट एज एनोड एंड विच विल एक्ट एज कैथोड। मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है ना, जिसका पोटेंशियल छोटा है दैट विल एक्ट एज कैथोड, जिसका ज़्यादा है वो एनोड। अब यहाँ पे कॉपर का 0.34 है, निकल का -0.5 है, तो कॉपर जो है, कॉपर इलेक्ट्रोड will act as cathode and the nickel electrode हमारा क्या हो जाएगा, एनोड की तरह एक्ट करेगा। तो फर्स्ट तो काम खत्म हो गया, फर्स्ट पार्ट का। ठीक है जी। उसके बाद बोलता है व्हाट विल बी द सेल रिएक्शन। अब वही करते हैं, सेल रिएक्शन हाफ रिएक्शंस करेंगे हम यहाँ पे। एट एनोड, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होएगा जी। ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पे निकल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये निकल सॉलिड में था, ये किस में कन्वर्ट होगा, Ni+2 एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा। ठीक है जी। कैथोड पे रिएक्शन होएगा, कैथोड पे कॉपर गेन कर जाएगा इलेक्ट्रॉन्स,
कॉपर +2 एक्वस में थे, इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन और ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर सॉलिड में। ठीक है जी, दोनों को ऐड कर देते हैं। हालांकि दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो किसी को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दोनों जगह बराबर है। तो यहाँ से ये टू इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाएंगे एंड सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन आ जाएगा हमारा NiS निकल सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा Ni+2 एक्वस में और कॉपर सॉलिड में। ठीक है जी, तो ये हमारे आंसर आ जाएंगे। दिस विल बी द सेल रिएक्शन। ठीक, अब उसके बाद पूछता है हाउ इज सेल रिप्रेजेंटेड। अब एनोड है तो यहाँ पे क्या हो रहा था, निकल जो सॉलिड था वो हमारा कन्वर्ट किस में हो रहा है, Ni+2 एक्वस में। कंसेंट्रेशन हमें गिवन है 1m, तो उसके बाद सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे। यहाँ पे कॉपर +2 था एक्वस स्टेट में, कंसेंट्रेशन हमें गिवन है 1m और वो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन भी आ गया। अब इसका ईएमएफ निकालना है। अब ईएमएफ निकालने जाएंगे तो क्या होगा, E0 सेल E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड का पोटेंशियल हमें गिवन है, वैल्यूज गिवन है। कॉपर का था 0.34 वोल्ट्स माइनस 0.25 वोल्ट्स। तो इस दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 9, 3 + 2 5, 0.59 वोल्ट्स। यस, तो दिस विल बी द आंसर। हमारा ये सेल पोटेंशियल आ जाएगा या ईएमएफ ऑफ द सेल आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लेना है। हाँ जी, क्लियर है ये, किसी को कोई कंफ्यूजन है जी इसमें? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये CBSE 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। टू हाफ सेल रिएक्शन, two half cell reaction of an electrochemical cell are given below. MnO4 minus plus 8H positive plus 5 electron. This will give us Mn+2 aqueous plus, यहाँ पे aqueous डाल दीजिए, यहाँ पे भी aqueous आएगा, प्लस 4H2O लिक्विड। यहाँ पे इसका E0 वैल्यू गिवन है, प्लस 1.51 वोल्ट और दूसरा है Sn+2 aqueous. This will give us Sn+4 aqueous plus 2 electron इसका सेल पोटेंशियल हमें प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, E0 वैल्यू गिवन है हमें प्लस 0.15 वोल्ट। कंस्ट्रक्ट a redox equation
a redox equation from the two half cell reactions and predict if this reaction favors the formation of reactants or products as shown in the equation. As shown in the equation. So ये क्वेश्चन आया था 2009 में। तो अब देखो भैया, अब इसके अंदर हमें पता चल रहा है कौन से, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा, जिसकी वैल्यू कम है वो एनोड की तरह। तो ऊपर वाला रिएक्शन कैथोड और ये वाला रिएक्शन हमारा क्या करेगा, एनोड की तरह एक्ट करेगा। राइट, क्लियर है। तो अब हमें करना क्या है, पहले इसे रिडॉक्स रिएक्शन, राइट, रिडॉक्स रिएक्शन बनाना है हमें उसका। Construct a redox reaction from the two half cell reaction. Okay, fine. And predict the reaction favors the formation of reactant or product as shown in the equation. अब देखो, कोई भी चीज़ अगर मेरी रिएक्शन फिजिबल है तो उसमें क्या होगा, प्रोसेस, अगर वो सेल मेरा, उसका जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव आ रहा है तो वो हमारा क्या करेगा, फेवर करेगा। राइट, राइट। तो चलिए कैथोड पे रिएक्शन, कैथोड पे रिएक्शन, अब देखो कैथोड की दोबारा से रिएक्शन लिख देना है। कैथोड पे रिएक्शन हो क्या रहा है, कैथोड पे रिएक्शन हो रहा है हमारा MnO4 माइनस एक्वस प्लस 8H positive plus 5 electron. This will give us Mn plus 2 aqueous plus 4H2O। अब यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो इलेक्ट्रॉन जो, वैसे भी यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो भी इससे आप लिख सकते हो। तो कैथोड पे ये रिएक्शन होगी, अब एनोड पे हमारी रिएक्शन हो जाएगी Sn प्लस 2 एक्वस, वो हमारा कन्वर्ट कर रहा है Sn प्लस 4 में और 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहाँ पे कैथोड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों में बराबर नहीं है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देंगे, तो हमारा ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन आ जाएगा। So that will be equal to 2MnO4 minus plus 8 to the 16 H पॉजिटिव, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, प्लस 5 Sn प्लस 2। दिस विल गिव अस 5 टू द 10 इलेक्ट्रॉन थे, इधर हो जाएगा 2Mn प्लस 2 प्लस 8H2O और यहाँ पे 5 Sn प्लस 4 और यहाँ पे 5 टू द 10 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन दोनों साइड कट जाएंगे, तो ये हमारा ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन आ जाता है। राइट, अब उसके बाद वो पूछता है कि भैया यहाँ पे सेल पोटेंशियल निकाल दो। इस सेल पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इस सेल को पहले रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, ठीक है जी। सेल को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हुआ, Sn प्लस 2 था, वो हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, Sn प्लस 4 में। यहाँ पे ये भी एक्वस में है, ये भी एक्वस में रहेगा। उसके बाद सॉल्ट ब्रिज लगा दिया हमने
और यहाँ पे क्या हो रहा है, MnO4 माइनस था, ये हमारा एक्वस स्टेट में था, और ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Mn+2 एक्वस में, राइट। और ई नॉट सेल निकाल लेते हैं। ई नॉट सेल दैट विल बी इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड कितना था, 1.51 वोल्ट माइनस 0.15 वोल्ट। तो इसे सॉल्व कर लेंगे हम, 1.36 वोल्ट, ये हमारा ई नॉट सेल आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा क्या हो रहा है, जो सेल पोटेंशियल आ रहा है वो पॉजिटिव है, तो मतलब रिएक्शन मेरा स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब रिएक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। एंड रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बनाएंगे। Reactant favors the formation of products. Since E naught cell is positive, reaction favors the formation of products. फाइन, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे नर्नेस्ट इक्वेशन के बारे में। ठीक है, नर्नेस्ट इक्वेशन के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज डिपेंडेंस ऑफ ईएमएफ। मैंने आपको बताया था जो ईएमएफ ऑफ सेल है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही थी, तो उनके बारे में बात करते हैं। डिपेंडेंस ऑफ ईएमएफ ऑन concentration of electrolyte and temperature। और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब लेके चलोगे ऑन एन एवरेज क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है जी, हमने पढ़ा था कि ईएमएफ ऑफ जो सेल है वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, उनके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो लेंगे ही लेंगे क्योंकि उसकी वजह से चेंज हो ही रहा है, और अब यहाँ पे हम चेंज करेंगे उनका कंसंट्रेशन। मतलब अगर हम यहाँ पे कंसंट्रेशन मतलब ईएमएफ निकालेंगे when the concentration of electrolyte is other than 1m। अभी तक स्टैंडर्ड में क्या कर रहे थे, हम 1m लेते थे, बट अगर अब कंसंट्रेशन अदर देन 1m होएगी तो भैया हमारा जो ईएमएफ ऑफ सेल है वो वेरी करेगा। ठीक है जी, तो इस केस में जहां पे कंसंट्रेशन हमारी अदर देन 1m रहेगी तो हम उस इक्वेशन उसका ईएमएफ निकालते हैं थ्रू नर्नेस्ट इक्वेशन। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं हम द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स the concentration of electrolytes in the two half cells
when the two half cells are different from 1m and the temperature is also not 298 Kelvin. Under these conditions, the electrode potential the electrode potential of an electrode as well as the EMF of cell is determined with the help of an equation called नर्स्ट इक्वेशन नर्स्ट इक्वेशन बहुत सारे नाम हैं इसके। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके बड़े सारे फॉर्मूले हैं, हाफ सेल के लिए भी है, कंप्लीट सेल के लिए भी है। मैं अभी आपको इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, मैं टू द पॉइंट बात करेंगे हम कौन कौन से हमारे फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, पहले एक सिंपल सा जो जनरल रहेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग एम सॉलिड अपॉन एम प्लस एन एक्वस। ठीक है जी, ये हमारा रहेगा। अब हम आर की वैल्यू यहाँ पे क्या करते हैं, दिस इज नेचुरल लॉग, लॉग टू द बेस 10 में लाने के लिए हम इसे क्या करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग एम सॉलिड अपॉन एम प्लस एन एक्वस। राइट, क्लियर हो गया। बिकॉज ये क्या हुआ, नेचुरल लॉग लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, टेम्परेचर 298 केल्विन पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एफ फेरेडे 96500 कूलम्स रख देते हैं, सभी की सभी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं और हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली जो फॉर्मूला आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन एम प्लस एन एक्वस। यहाँ पे कंसंट्रेशन, जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट की बात करेंगे तो वहां पे हमारा क्या आता है जी, कंसंट्रेशन, मूलर कंसंट्रेशन हम वहां पे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे 1 अपॉन था तो मैं यहाँ पे इसे ऐसा भी कर सकता हूँ, ई नॉट सेल प्लस 0.0591 अपॉन एन लॉग एम प्लस एन एक्वस। राइट, यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा। अब इतनी सी कहानी थी इसकी, ये हाफ सेल के लिए था। अगर ये कंप्लीट सेल के लिए, ये तो हाफ सेल के लिए हमने निकाला है सेल पोटेंशियल, अगर वो कंप्लीट सेल के लिए बोलता है कि रिडॉक्स रिएक्शन के लिए, उसके लिए फॉर्मूला हमारा आ जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, बट ज़्यादातर चांसेस किस पे होते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड अपॉन कैथोड।
यहाँ पे एनोड जो होगा उसका कंसंट्रेशन और अपॉन में कैथोड का जो कंसंट्रेशन होएगा वो हम वैल्यूज पुट कर देंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला। तो एक एक करके पहले हम ऊपर वाले की क्वेश्चन करेंगे, फिर न्यूचे वाले की क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी, ताकि आप लोगों को दोनों चीज़ें समझ में आ जाएं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। न्यूमेरिकल ही आएगा यहाँ पे। तो ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये एचपी बोर्ड में आया था 2017 में। कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल for the following half cell for the following cell reaction at 298 Kelvin, Ag positive, aqueous plus electron. This will give us Ag solid. Given that Ag पॉजिटिव का कंसंट्रेशन जब ये स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया तो मोलर कंसंट्रेशन देगा 0.1 m एंड ई नॉट वैल्यू गिवन है हमें। ई नॉट या ई नॉट सेल हमें कुछ भी गिवन है तो 0.80 वोल्ट ये हमें गिवन है, ठीक है जी। चलिए अब इसका आंसर निकालते हैं। अब इन्होंने क्या किया यहाँ पे कंसंट्रेशन कम कर दी तो इसकी वजह से, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन 1 m होगी तो ये वैल्यू आएगी। अब ऑब्वियसली कंसंट्रेशन कम है तो वैल्यू क्या आएगी, इससे कम हो जाएगी। नाउ ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग 1 अपॉन m प्लस n, ठीक है जी। वैल्यूज पुट कर देते हैं। नाउ ई सेल हमें निकालना है इक्वल टू 0.80 माइनस 0.0591 अपॉन n। एल विल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने इन्वॉल्व हैं, 1। तो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1 लॉग 1 अपॉन 0.1। यहाँ पे भैया पोटेंशियल मत लिख देना, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एजी पॉजिटिव है, एजी पॉजिटिव का कंसंट्रेशन हमें कितना गिवन है 0.1 है, तो ये ऊपर चला जाएगा 10 हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू ई सेल विल बी इक्वल टू 0.80 माइनस 0.0591 लॉग 10। नाउ लॉग 10 इज 1। लॉग टेबल देखना है, दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा, मैंने फर्स्ट चैप्टर में कराया आपको। 0.80 माइनस 0.0591 लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे भैया इसे माइनस कर लेना। जब आप इसे माइनस करोगे तो इट कम्स टू बी 0.7409, 0.7409 तो 1 ले लेते हैं, 0.741 वोल्ट आ जाएगा। दिस विल बी द आंसर, दैट्स इट। इतने इजी से क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया, वैल्यूज पुट करी हैं, फॉर्मूला मेरे को पता था, एन की वैल्यू पता थी, निकाल दिया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव a zinc rod is dipped a zinc rod is dipped in 0.1 m zinc sulfate solution. The salt is
95% dissociated of this dilution at 298 Kelvin, calculate electrode potential. E naught Zn plus 2 to zinc equal to minus 0.76 volts. ठीक है जी, ये हमें यहाँ पे गिवन है। अब उसने बताया कि भैया 95% डिसोसिएटेड, 100% नहीं है, तो मुझे उसकी कंसंट्रेशन चेंज होएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम उसका, हमें कंसंट्रेशन गिवन है, यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो जिंक का कंसंट्रेशन क्या आएगा, Zn+2 दैट विल बी इक्वल टू 0.1 और उसका 95%, 95/100, तो ये कितना हो जाएगा 9.5, तो ये हो जाएगा 0.095 m। 95% एसोसिएटेड है तो 0.1 से 0.095 m हो जाएगा। सो दिस विल बी द कंसंट्रेशन। अब ई सेल निकालना है हमें, विच इज इक्वल टू ई नॉट सेल minus 0.0591 upon n log 1 upon m plus n एक्वस, राइट। अब n की वैल्यू अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जिंक था, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना। तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल कितना गिवन है हमें, -0.76 minus 0.0591 अपॉन n की वैल्यू 2 log 1 अपॉन 0.095, ये आ जाएगी, ठीक है जी। चलिए निकाल लेते हैं क्या आएगा। अब मेरे को तो डेसिमल निकालना नहीं आता, तो मैं इसे क्या करता हूँ, 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ 1000, ताकि डेसिमल जो है वो हट जाए। So this will be equal to minus 0.76 minus 0.0295, यहाँ पे आ जाएगा log 1000 या log 10 raised to power 3 minus log 95, ठीक है जी। क्योंकि ये हमारे पास था log m अपॉन n, ये एक प्रॉपर्टी है log की, log, इसे रेड पेन से लिखते हैं ना, log m upon n is equal to log m minus log n, log m raised to power n is equal to n log m, ठीक है जी। तो वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। -0.76 -0.0295, दिस विल बी 3 log 10, तो 3 हो जाएगा, क्योंकि log 10 की वैल्यू क्या होती है, हाँ जी, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 3 log 10 आएगा, log 10 की वैल्यू 1, तो 3 माइनस नाउ log 95। मैंने आपको log टेबल अगर आपके पास है या एनसीईआरटी या बुक खोल सकते हैं, एनसीईआरटी के लास्ट पेज में
हमें लास्ट में गिवन है लॉग टेबल। तो हमने करना क्या है, लॉग टेबल में आप जाइए, 95 ढूंढिए, 95 की जीरो पे वैल्यू चेक करनी है हमने। 95 की अगर मैं जीरो पे वैल्यू चेक करता हूँ तो इट कम्स टू बी 0.9777। अब डेसिमल के लेफ्ट साइड पे हमारे पास 2 डिजिट से, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.9777। ठीक है जी, 1.9777। तो यहाँ से हमने क्या करना है, वैल्यूज निकाल देनी है। -0.76, ठीक है जी, माइनस 0.0295 इंटू इंटू 1.0223। तो ये आ जाएगा -0.76 माइनस, इसे मल्टीप्लाई करके कितना आता है, 0.03015। सो ई सेल will be equal to 0.79, 0.79 015 वोल्ट्स। तो जो ई सेल आया वो कितना आया हमारा, 0.79 015 या 012 ले सकते हो आप, इसे राउंड ऑफ कर सकते हो, तो 7.7902 वोल्ट्स। तो ये आ गया हमारा आंसर। सिर्फ लॉग टेबल दोबारा से रिवाइज करना है और इससे हमारे आंसर आएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे माइनस साइन हमारा रिटेन रहेगा। ठीक है, जो वैल्यू आ रही है वो हमारी क्या आ जाएगी, -0.7902 वोल्ट्स। क्लियर है, -0.7902 वोल्ट्स। ठीक है जी, चलिए तो एक छोटा सा क्वेश्चन और कर रहे हैं। अभी ये तो था हमारा सिंपल उसके लिए, हाफ सेल के लिए। अब हम कंप्लीट सेल के लिए भी क्वेश्चन करेंगे। तो वी हैव अ क्वेश्चन, रिप्रेजेंट, एनसीईआरटी का सॉल्व क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल है। Represent the cell in which the following reaction takes place. In the following reaction takes place. Magnesium solid plus 2 Ag positive 0.0001 m. This will gives us Mg plus 2 0.130 m plus 2 Ag solid, right? और ई नॉट सेल हमें गिवन है, गिवन दैट ई नॉट सेल इज इक्वल टू 3.17 वोल्ट्स। अब मुझे कैथोड एनोड निकालना है। मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम +2 में जा रहा है, तो मैग्नीशियम विल एक्ट एज एनोड, मैग्नीशियम विल एक्ट एज एनोड। तो ये एनोड का कंसेंट्रेशन गिवन है, और सिल्वर जो था वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो सिल्वर विल एक्ट एज कैथोड। ठीक है जी, एनोड एंड कैथोड। हमारे पास फॉर्मूला था, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, सॉरी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एनोड बाय कैथोड, लॉग एनोड बाय कैथोड। ठीक है जी,
तो ई नॉट सेल की वैल्यू हमें गिवन है 3.17 वोल्ट्स। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात आएगी। अब देखो यहाँ पे सिल्वर मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, अब 2 सिल्वर थे तो उसने दोनों इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो एन की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी। लॉग एनोड कंसंट्रेशन 0.130 अपॉन कैथोड 0.0001 आ जाएगा। अब एक यहाँ पे वेरिएशन आएगा, कैथोड में सिल्वर के मोल्स हमें 2 गिवन है, मैग्नीशियम के मोल्स हमें 1 गिवन है, तो यहाँ पे जितने मोल्स हैं वो उसकी पावर हो जाएंगे, तो कैथोड रेज़्ड टू पावर 2 हो जाएगा। राइट, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 3.17 माइनस 0.0295 लॉग, अब इसे हम यहाँ पे 13 बना देते हैं, ये लॉग 130 बना देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, 1000 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴, क्योंकि ट्वाइस था तो स्क्वायर था तो ये हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू, इसको यहाँ पे नहीं लिखते हैं, पूरा नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3.17 माइनस 0.0295 लॉग 13 इंटू 10⁸ और 9 अपॉन 10⁻3, तो ये तो 10⁻6 हो जाएगा। 3.17 माइनस 0.0295 लॉग 13 इंटू 10⁻6, बस अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। 3.17 माइनस 0.0295 लॉग 13 प्लस 6 लॉग 10, इसे ऐड कर देंगे। 3.17 माइनस 0.0295, अब 6 लॉग 10 तो 6 आ जाएगा। अब लॉग 13 की वैल्यू है, लॉग 13 की वैल्यू, आप लॉग टेबल पे जाइए, लॉग 13 की वैल्यू 0 पे चेक कर लीजिए। जब आप लॉग 13 की वैल्यू 0 पे चेक करते हो तो इट कम्स टू बी 1139.1139। अब डेसिमल के लेफ्ट साइड पे वी हैव 2 डिजिट, 2 माइनस 1 1, तो प्लस 6। 3.17 माइनस 0.0295 इंटू 7.1139, मल्टीप्लीकेशन कर देना है, तो ये आएगा 0.0295 इंटू 7.1139, इट कम्स टू बी 0.2098, तो मैं 21 ले लेता हूँ इसे, तो दिस विल बी इक्वल टू ई सेल will be equal to 3.17 minus 0.21, कितना आ जाएगा, 4 बचेगा, 2.96 volts। This will be the answer, this will be the answer। तो जो E सेल है वो हमारा आ जाएगा 2.96 volts। ठीक है जी, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने ट्राई करने हैं। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, हम प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो इजीली ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हुए चले जाते हैं, और बहुत सारे चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है? तो